खरीदा हुआ टिकट तो हल ही है। जनता सब बड़हरिया 110 विधानसभा की सब जनता जान रही है कि हाँ ये टिकट खरीद कर बच्चा बाबा ला रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। अगर डिसीजन लेकर अगर अच्छे आदमी को कैंडिडेट दे रहे हैं तो यहाँ पर आरजेडी का एकदम पक्का एकदम बुझिए की जीत है। बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन बैठे हुए हैं, उनके अगर नज़र में चला गया तो टिकट बिकने वाला नहीं है। अगर पटना से कोई दलाल है ये सब लोग बेच दिया तो इसमें तो संभव है फिर यहाँ पर जदयू का पार्टी फिर सीट अपना निकालेगी। आरजेडी का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं रह जाएगा। अब तो स्टेडियम तो हम गए थे, स्टेडियम तो ऐसा बना है कि अब वहाँ पर गाय भाई छोड़कर दूसरा कोई बुझे कि जानवर छोड़कर कोई वहाँ पर जाता भी नहीं है। पैसा के बल पर वो लोग युवा पीढ़ी को साइड कर देते हैं कि आप लोग साइड रहो। यहाँ पर रामविलास पार्टी से 5 साल आए थे, अगला 5 साल बीते हुए तो बुरी तरह से वो हार कर गए कि वो जनता जान चुकी थी कि ये टिकट पैसा से खरीद कर आए। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। लगातार हम खबरों के बीच बने हुए हैं और लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां की समस्याओं, वहां के जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के राजद के संभावित प्रत्याशी लाल बहादुर जी हैं और इनसे हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, राजनीति में आने का मुख्य मुद्दा क्या है और राजनीति में आते हैं तो क्या खास करेंगे। हमारे साथ लाल बहादुर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ में। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूं कि आप लंबे समय से वर्तमान के विधायक के सपोर्टर रहे हैं, उनको हर तरह से विगत के सालों में हेल्प करते रहे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको आना पड़ा राजनीति में? देखिए, जहाँ तक ले 110 विधानसभा क्षेत्र का बात कर रहे हैं वहाँ पर हमारे माननीय विधायक श्याम बहादुर सिंह जो हैं उनको हम लोग जी चाह से मदद से उनको जिताने का काम करते थे। हम लोग जिताते भी हैं, जीते भी हैं। वो अब तक ले जहाँ तक ले वो हमारे माननीय विधायक जी कोई काम नहीं किए तो अब कहें कि अब हम लोग युवा पीढ़ी के आते हैं, हम लोग युवा पीढ़ी से कुछ निकल कर कुछ किया जाए। तो यही हमने सोचा कि ना वो जदयू से हैं, हम आरजेडी से आकर अपना अगर विधानसभा का तैयारी करना चालू किया। तो नीतीश जी के तो वो बहुत खास हैं और विकास के नाम पे बहुत सारी बातें करते हैं, तो विकास नहीं किए तो किए क्या वो? अब तो विकास के जहाँ ले रहा तो यहाँ पर ना कोई कॉलेज है, ना कोई बुझिए कि मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना यहाँ पर नर्सिंग होम है। अब कौन सा विकास कर रहे हैं आप? केवल रोड बना देने से विकास नहीं ना होता है। जनता रोड पर थोड़ी जनता रोड पर चलती है, उसके पेट के लिए कुछ तो चाहिए। युवा पीढ़ी है, हमारे युवा पीढ़ी के पढ़ने के लिए तो कुछ भी शिक्षा चाहेगा तभी ना वो परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बड़ी सपोर्ट करते रहे हैं आप लोग पूर्व के समय में और इनका, लेकिन छवि जो है बिल्कुल अलग टाइप का है, हमेशा दिखते हैं अलग मिजाज में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनका शुरू से ही जो नेचर है वो बदलता नहीं है और शुरू से ही उनका नेचर है कि सुर्खी में बने रहते हैं। अब तो नीतीश कुमार भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं कि सुर्खी में रहते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे अब? अच्छा, अब तो जनता भी कानून के लिए नहीं है क्या? अब देखिए, जनता उनसे खुश है तभी तो उनको 15 साल हो गया जिताती है, फिर नेताजी कुछ नहीं करती है तो जनता भी नाखुश है कि ना अब चेंज कर देना है हमको। यहाँ के विधानसभा के जो भी विधायक आए वो अच्छा से काम करें, सब मैंने बुझिए कि इसीलिए। अच्छा, लंबे समय तक आप जदयू का सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन अभी राजद से आप दावेदारी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? राजद में आने का क्या कारण? देखिए, जहाँ ले बात रहा जदयू का तो हम लोग सपोर्ट करते थे आज से 10 साल पहले। तो जब 10 साल के बाद हम लोग जब अपना देखे कि ना नेताजी के बस का नहीं है तो हम अपना दामन आरजेडी से 10 साल हुए थाम लिए। 10 साल से हम बुझे कि हमेशा समाज सेवी का काम भी करते हैं और हर तरह से गरीब आदमी, चाहे युवा पीढ़ी का एडमिशन हो चाहे जो भी हो, उसमें हम मदद करते रहते हैं। चलिए, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप राजद से दावेदारी कर रहे हैं, युवा प्रत्याशी हैं, लगातार सैकड़ों की संख्या में युवा आपके साथ घूम रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर राजद भी अपनी टिकट बेच देती है तो ऐसी परिस्थिति में आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, हमारे गार्जियन बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन बैठे हुए हैं, उनके अगर नज़र में चला गया तो टिकट बिकने वाला नहीं है। अगर पटना से कोई दलाल है ये सब लोग बेच दिया तो इसमें तो संभव है फिर यहाँ पर जदयू का पार्टी फिर सीट अपना निकालेगी। आरजेडी का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं रह जाएगा। जहाँ जो रहा हमारे बड़े भाई शहाबुद्दीन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। अगर डिसीजन लेकर अगर अच्छे आदमी को कैंडिडेट दे रहे हैं तो यहाँ पर आरजेडी का एकदम पक्का एकदम बुझिए की जीत है जी।
बिल्कुल, आरजेडी के लिए तभी सही है जब यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ जो बहुलक लोग हैं, ज़्यादा संख्या है, अगर उनको दी जाती है, बाहर की किसी प्रत्याशी को नहीं दी जाती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग सहयोग करेंगे और युवा साथ में रहेंगे। एक बड़ा मुद्दा ये है कि लगातार इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं श्याम बहादुर जी, अपने डांस को लेकर, अपने मिजाज को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो क्या ये सिर्फ यही किए हैं या विकास भी किया है कुछ? अब देखिए, जब तक ले जनता नाखुश है, अगर जनता नाखुश है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला होगा तो जनता को दिखाई देता, मेडिकल कॉलेज खुला होगा तो जनता को दिखाई, अगर कोई कॉलेज भी खुला होता है यहाँ पर तो जनता को दिखाई देता। स्टेडियम 10 सालों से बन रहा है, अभी तक नहीं बना। अब तो स्टेडियम तो हम गए थे, स्टेडियम तो ऐसा बना है कि अब वहाँ पर गाय भाई छोड़कर दूसरा कोई बुझे कि जानवर छोड़कर कोई वहाँ पर जाता भी नहीं है। अब स्टेडियम क्या बना क्या नहीं बना, अगर हम लोग आते हैं, अगर जीतते हैं तो हम लोग स्टेडियम बनाएंगे कि वो लोग देखेंगे कैसा स्टेडियम क्या कहलाता है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि अब इस क्षेत्र में युवाओं को चांस देना चाहिए? ये जो लोग हैं अब रिटायर होने के कगार पे हैं। देखिए, जहाँ तक ले ये लोग नेता, जो बड़े बड़े नेता जो बैठे हुए हैं, युवा पीढ़ी को आने कहाँ देते हैं। ऐसे में वो लोग युवा पीढ़ी जो आते हैं उनको साइड भी कर देते हैं ये लोग, क्योंकि पैसा इन लोग के पास इतना हो जाता है कि वो युवा पीढ़ी को पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो लोग पैसा के बल पर वो लोग युवा पीढ़ी को साइड कर देते हैं कि आप लोग साइड रहो, लेकिन कहाँ, हम तो आगे हैं। लेकिन अब देखिए अब क्या ये लोग कर रहे हैं। लोग, युवा पीढ़ी को आना चाहिए, युवा पीढ़ी आएगा तो यहाँ पर हर चीज़ का वो परिवर्तन करेगा। अच्छा, एक बच्चा पांडे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जदयू बीजेपी के एमएलसी उनके भाई हैं, और ऐसी सुनने में आ रहा है कि वो भी यहाँ राजद से दावेदारी कर रहे हैं और टिकट लेने के लिए बेताब हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो यहाँ से अगर टिकट लेते हैं तो इस बार चुनाव जीत पाएंगे या फिर उनको फिर से जनता नकार देगी? देखिए, बच्चा बाबा यहाँ पर रामविलास पार्टी से 5 साल आए थे, अगला 5 साल बीते हुए तो बुरी तरह से वो हार कर गए, क्योंकि वो जनता जान चुकी थी कि ये टिकट पैसा से खरीद कर आए हुए हैं। और यहाँ पर माननीय विधायक जी को ज़मीनी स्तर से लोग जानते हैं, अब प्लस वो विधानसभा के इस क्षेत्र से है ही नहीं, तो कैसे उनको जनता पसंद करेगी। और अब देखिए, 4 महीना इलेक्शन है, 4 महीने के बाद वो जाकर सदस्यताकरण ले लिया आरजेडी के। अब जनता को दिखाई नहीं दे रहा है कैसे टिकट मिल गया। हम लोग 10 साल से सेवा कर रहे हैं तो हम लोग को टिकटें नहीं मिला, और 4 महीना से जाएंगे तो टिकट इनको कैसे मिल जाएगा। अगर टिकट मिल भी गया उनको तो वो बुरी तरह से खरीदा हुआ टिकट तो हाल ही है। जनता सब जान, बरहड़िया 110 विधानसभा की सब जनता जान रही है कि हाँ ये टिकट खरीद कर बच्चा बाबा ला रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देने के लिए जनता भी तैयार है। अब अगला 5 साल में तो देवी की और फिर देने जा रही है जनता। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां राजनीति की बात होती है, राज करने वाली नीति की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लगातार ये देखा जा रहा है कि जनता के साथ कोई चलने को तैयार नहीं है। यहाँ सब लोग राज की नीति कर रहे हैं, यानी राज करने की नीति कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर बरहड़िया की टिकट बिकती है, चाहे वो राजद हो या फिर जदयू हो, तो निश्चित रूप से इस बार जनता नकारेगी और उसे ही अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी, जो लगातार क्षेत्र में रहता है, विकास करने की सोच रहा है और युवाओं को जोड़ के रखा हुआ है। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूरो।